हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू इतना सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टेक्निक के बारे में, एक ऐसी पावरफुल मैजिकल प्रेयर के बारे में जो आपको इंटरनली, फिजिकली, मेंटली हील कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ये इतनी पावरफुल है, इस प्रेयर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये इतनी इतनी पावरफुल टेक्निक है, इतनी पावरफुल, इतनी मैजिकल है कि इससे आप अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस पावरफुल मैजिकल जो हमारी ये प्रेयर है, इसके सिर्फ 4 फ्रेजेस होते हैं। और वो 4 फ्रेजेस होते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस अपने आप में ही इतने इतने पावर है इन वर्ड्स में। हम जैसे सब बात करते हैं पावर ऑफ वर्ड्स की, तो ये वर्ड्स, ये चारों वर्ड्स यूनिवर्स के सबसे हाईली पावरफुल वर्ड्स माने जाते हैं और होते भी हैं एक्चुअली। क्योंकि आई एम सॉरी मतलब हम हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, हम फॉरगिव कर रहे हैं खुद को और सबको। थैंक यू मीन्स हम ग्रेटिट्यूड का भाव ला रहे हैं। एंड आई लव यू, एंड लव का जो वर्ड है, लव अपने आप में ही सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये चारों वर्ड्स, इन चारों फ्रेजेस से मिलके ये प्रेयर बनती है, होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर से आप चाहो तो दुनिया की किसी भी चीज़ को हील कर सकते हो, अपने दोस्तों को, अपने आसपास, खुद को, मनी को, जॉब के लिए, सक्सेस के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ को, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ में आप इस प्रेयर को अप्लाई कर सकते हो। अब जरा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये प्रेयर कहाँ से आई है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट में बताती हूँ। जो डॉक्टर ह्यूलेन थे, हवाइन प्रेयर है ये, एक हवाइन प्रेयर। और वहाँ एक डॉक्टर ह्यूलेन थे, वो एक मेंटल असाइलम में वर्क करते थे। और वहाँ पर 6 मंथ्स के लिए जब वहाँ पर एक क्रिमिनल्स की फाइल आई, तो वो डॉक्टर ह्यूलेन के पास आई और उन्होंने उन्हें बिना देखे, उनकी सिर्फ फाइल्स पर इस प्रेयर को कंटिन्यू 6 मंथ के लिए सिर्फ इस प्रेयर को करके उन्होंने उसे कम्प्लीटली, उन सभी क्रिमिनल्स को बिल्कुल कम्प्लीटली हील कर दिया था, बिल्कुल फिट कर दिया था। और बाद में वो असाइलम बंद हो गया था। सोचिए आपकी पावरफुल प्रेयर कितना शानदार काम करती है कि आप किसी से मिले बिना इस प्रेयर को कर कर भी आप कितना बड़ा मैजिक कर सकते हो। अगर हम लॉजिक्स पे बिलीव ना करके अगर हम सिर्फ मैजिक्स की बात करते हैं ना, तो दुनिया में सच में मैजिक्स होते हैं। ट्रस्ट मी, सच में आप इस चीज़ पे, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो कि ये प्रेयर इतने शानदार तरीके से काम करती है। डॉक्टर इलियो ने एक और बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम सभी एनर्जीज़ हैं, हम सब एनर्जी ही हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में देखें तो हम सब अलग अलग दिखते हैं, बट रियल में यूनिवर्स में एनर्जीज़ ही हैं और एनर्जीज़ पे ही यूनिवर्स काम करता है। और हम सब भी एक एनर्जी, आप भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो क्योंकि हम इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम सेम एनर्जी पे हैं। जो भी सेम एनर्जी पे चीज़ें होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। हम और आप एक ही हैं। मैं, प्लांट्स, एनिमल, हम सब, सारी दुनिया, हर एक इंसान, सब सेम है, एक ही है, एक ही एनर्जी की फॉर्म है हम। ये यूनिवर्स एनर्जी की भाषा और एनर्जी पे ही काम करता है। तो हम अगर एक हैं तो जो अगर आप मुझसे कनेक्टेड हुए हो, अगर आप मेरी एनर्जी के फील्ड में आए हो, इट मीन्स हम सेम एनर्जी पे हैं। तो डॉक्टर हेले ने सोचा था, उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर ये क्रिमिनल्स की फाइल मेरे पास आई है, इट मीन्स कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे हैं पास्ट ट्रॉमास या कुछ हील करने के लिए, जो उनकी एनर्जी और मेरी एनर्जी सेम हो रही हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर वो मेरे फील्ड में आए हैं तो इट मीन्स हम दोनों की एनर्जी में कुछ सेम है। जो उनके क्रिमिनल्स की मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं, किसी भी अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो इमोशंस हैं, चाहे दबे हुए हैं। तो मुझे खुद को हील करना होगा। अगर मैं खुद को हील करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगे। ये बहुत डीप बात है दोस्तों, प्लीज़ इस पर बिलीव करना कि अगर हमारी लाइफ में हम किसी को एक्सपीरियंस करते हैं, मान लो किसी पर्सन को एक्सपीरियंस किया, उसने हमें कुछ गलत बोला या कुछ भी,
तो हमें हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये अगर मेरी एनर्जी फील्ड में आया है तो इट मीन्स ये इमोशन मेरे अंदर भी दबा हुआ है, तभी वो मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हम बाहर वही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे अंदर होता है, तो हमें उसको हील करना है, ना कि सामने वाले को चेंज करना है। अगर हमने उसे हील कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। शुरुआत हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज करने से होती है। तो ये चीज़ उन्होंने सोची और उन्होंने फिर खुद पर काम किया, इस प्रेयर को किया और फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो गए। तो ये बहुत बड़ा मैं आपको एक लेसन बता रही हूँ कि बाहर के आउटर वर्ल्ड को बदलने से पहले, किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को, किसी भी जॉब को, किसी भी मनी की प्रॉब्लम को, सबको चेंज करने से पहले आप एक बार खुद पर काम कर लो, खुद को हील कर लो। अगर आपने खुद को हील कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप ही हील होकर ब्यूटीफुली क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स, ये सब हमारी ही क्रिएशन है। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि येस आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, कोई भी बड़े से बड़ी या छोटे से छोटा कुछ भी, take responsibility. I'm taking responsibility of everything happening around me. I'm taking 100% responsibility कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है सब मेरा ही क्रिएशन है। एंड आई एम रेडी टू हील दिस, आई एम रेडी टू हील ऑल माई नेगेटिव बिलीव्स, ऑल माई ब्लॉकेजेस, ऑल माई पास्ट इमोशंस, जितना भी बैगेज मैंने चाइल्डहुड से अब तक कैरी किया हुआ था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे वो अनकॉन्शियसली हो, किसी भी तरह से हो, वो मैंने ही कैरी किया हुआ है। तो उसको हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ। आई एम रेडी टू हील दिस नाउ, आई एम रेडी टू हील दिस ब्लॉकेज नाउ, आई एम रेडी टू हील माई ऑल द नेगेटिव इमोशंस नाउ। अगर आप इस तरह से इस प्रेयर को बोलते हो और फिर आप ये प्रेयर स्टार्ट करते हो, आई एम रियली सॉरी, अब तक जो भी मैंने क्रिएट किया जाने अनजाने में, इस अवेयरली अनअवेयरली कॉन्शियसली, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में या अब तक बचपन से लेकर अब तक के जितना भी मैंने क्रिएट किया, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अब हम माफ़ी किससे मांग रहे हैं? हम माफ़ी यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से मांगते हैं, उस परमात्मा से मांग सकते हैं, हम माफ़ी खुद से मांग सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमें सोचना इतना लॉजिकल होके नहीं सोचना है, हमें माफ़ी मांगनी है ईश्वर से, खुद को माफ़ करना है। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि किसी और को हील करने से पहले, किसी और के साथ अपने रिश्ते को हील करने से पहले आप सबसे पहले खुद को हील कीजिए। अगर आपने खुद को कम्प्लीटली हील कर लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कंटिन्यूसली अगर आपने कंसिस्टेंटली 21 डेज़ भी हील किया तो देखिएगा आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल मिरेकल्स। तो आप सबसे पहला काम खुद पर कीजिए, क्योंकि हम ही फाउंडेशन है अपने हर रिश्ते की, अपने हर चीज़ की। तो अगर हमने खुद को कर लिया तो हम बाकी वक्त तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हमने खुद के लिए आई एम सॉरी, अगर मुझसे अनअवेयरली जाने अनजाने में कुछ भी कभी भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मुझे कम्प्लीटली हील करने के लिए, थैंक यू मुझे इस ब्यूटीफुल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। एंड आई रियली लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज वी ऑल आर वन, हम एक ही हैं। इस तरीके से इन 4 फ्रेजेस को कंटिन्यूसली डेली बोलिए 108 टाइम्स एटलीस्ट, सुबह उठते से ही और रात को सोते हुए टाइम भी। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि कब करना है, कैसे करना है, कब कितना कैसे, ये नहीं है। जब भी आपको लग रहा है, हैवीनेस लग रही है, कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आइज़ क्लोज करके या मन में चैंट करते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इतने मैजिकली मैंने मैं बताऊं, जब मैंने शुरू में, जब आज से 5 साल पहले मुझे ये प्रेयर इंट्रोड्यूस हुई थी, मैंने चैनल पर देखी थी, शांभवी दीदी के चैनल पे, तो मुझे एकदम से हुआ था, मतलब मैं उस टाइम उस दिन मैं बहुत डिप्रेस थी, आज से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। और इतने मैजिकली मैं एकदम, उस टाइम में कोई मोमेंट था जब मैं बहुत रो रही थी, और एकदम से मैं रोई जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे नर्वस हो रही थी, परेशान हो रही थी, डर रही थी।
और लिटरली उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन अपने आप मेरे फ़ोन पे आया और बस लिखा हुआ था होपोनोपोनो के मैजिक से आप इसके चमत्कार देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ था। मैंने कहा ये कौन सी प्रेयर है? मैंने उसे क्लिक किया, फिर मुझे इतना रिलीफ़ हुआ, मैं उसको बोलती गई, कंटिन्यूअसली बोलती गई और इतना रिलीफ़ हुआ। उसके बाद से मैंने इस प्रेयर को स्टार्ट कर दिया। अब तो कोई छोटी-छोटी चीज़ भी होती है, अगर डोर भी नहीं खुल रहा है, तो भी मैं उस प्रेयर को बोलती हूँ, वो खुल जाता है। ऐसे बहुत मैजिक्स होते हैं। फ़ोन काम नहीं कर रहा है, तो आप उस प्रेयर को बोलने लगिए। आपके बाल सही नहीं लग रहे हैं, आपने उस प्रेयर को बोलना शुरू कर दिया। हर एक चीज़ पर आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो, हर एक चीज़ पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस प्रेयर को करते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि हमारा घर है, बहुत बिखरा हुआ है, मान लो बहुत मैस हो रखा है, हमारे घर में बहुत कचरा फैला हुआ है और हम चाहते हैं कि अब हमारे घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। हमें अपनी बाहर से हम शॉपिंग करने गए और हमने बहुत दुनिया की सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ें शॉप कर ली, खरीद ली, सब ले आए। पर क्या हमारे घर में जगह है उसको रखने की? अभी नहीं है। उसके लिए हमें पहले हमारे घर को क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हम अपने घर में ला पाएँगे और तभी उनको अच्छे से महसूस कर पाएँगे। तो ये वही काम करता है बिल्कुल हमारे घर की क्लीनिंग का, हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की क्लीनिंग का काम करती है। ये हमारी लाइफ़ को पूरा रीसेट कर देती है। ज़ीरो से लेके, बचपन से लेके अब तक के जितने भी ट्रॉमास, जितने भी नेगेटिव बिलीव्स, जितनी भी ब्लॉकेजेज़ हमने क्रिएट कर रखी है लोगों से सुनकर, आस-पड़ोस से ऑब्ज़र्व करके, इतने पास्ट के ट्रॉमास को लेके, पास्ट बर्थ के ट्रॉमा, सबको ये पावरफुल मैजिकल प्रेयर हील करने का काम करती है, सबको कर सकती है ये। बस ट्रस्ट और सरेंडर के साथ आप इस प्रेयर को करते जाइए और फिर देखिए मैजिक। जैसे हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन में हम इतना कुछ सालों का, बहुत सालों का जब हम भर लेते हैं एकदम इसको खचाखच फ़ोटोज़, वीडियोज़ से, ऐप से, फिर एक टाइम होता है जब हमें ऐसे लगता है कि यार अब इसको फ़ॉर्मेट करना चाहिए और इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए। ये प्रेयर वही काम करती है, ये हमारे फ़ोन की तरह एकदम हमारी लाइफ़ को फ़ॉर्मेट करके रीजनरेट करती है। तो आई होप आप सबको ये प्रेयर्स का महत्व समझ आया है कि इसको कीजिए और अपनी हर छोटी से बड़ी हर एक चीज़ को हील कीजिए। किसी भी रिश्ते को आपको हील करना है तो उस इंसान को सोचकर अपने आप से इस प्रेयर को कीजिए कि जो भी हमारे बीच में सिचुएशन चल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, खुद पर लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो भी चलता है वो हमारी ही क्रिएशन होती है और किसी की क्रिएशन नहीं होती है, हमारी ही क्रिएशन है। हम ही क्रिएट करते हैं, आउटर वर्ल्ड हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारी मिरर इमेज होती है। तो हम इस प्रेयर को करते हैं पूरे दिल से, चाहे रिलेशंस के लिए, मनी के लिए करनी है तो आप मनी को हाथ में पकड़ के बोलना शुरू कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। करते हुए धीरे धीरे देखिएगा आपकी लाइफ में मैजिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी इस प्रेयर को कीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है और इस प्रेयर को कीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके लिए प्रेयर को 100 टाइम्स का मेडिटेशन बना दूँगी एंड सच में मैजिक्स की तरह ये काम करती है। आज से ही स्टार्ट कीजिए और एक चीज़ छोटी सी बस सोचिएगा कि सबके लिए करने से पहले एक बार खुद को कंप्लीटली हील कर लो। जब हमारा ग्लास फुल भरा होगा क्लीन वाटर से तो वही क्लीन वाटर हम सबको दे पाएंगे और वो ज़्यादा वर्क करेगा, है ना? जब हम खुद को पूरी तरह से हील कर लेंगे उसके बाद जब हम दूसरों के लिए करने लगेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। सबसे पहले खुद को हील कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, अब तक का जितना भी पास्ट बैगेज लिया हुआ था उसको क्लीन कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली चेंजेस होते हुए। Thank you, everyone.